हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आईटी पर्सन पे। जैसा कि आप लोगों को मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ 30 तारीख को 30/7/2022 को अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित होने वाला है। तो आज 30/7/2022 है, हमारे यहाँ अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित हो रहा है और हमारे वहाँ मेले में आए हुए बच्चों से हम आपको मिलवाते हैं। प्रेरणा ग्रुप जो कंपनी आई है हमारी ऑल ट्रेड के लिए है, ये रूम नंबर 10 में बैठी है, मेन बिल्डिंग में। वहाँ पहुँचना है आपको अप्रेंटिसशिप के लिए और जिनको और जो रोजगार प्लस अप्रेंटिस वाली जो कैंडिडेट है वो आपके PPAP नई COE में बैठे हैं, वहाँ पहुँच जाएंगे आप लोग। ठीक है, सभी लोग अपने फॉर्मेट के साथ अपना रिज्यूम लगाएं और पास आउट मार्कशीट चाहे हाई स्कूल हो या इंटर हो या ITI हो, वो लगी होनी चाहिए सबकी। अप्रेंटिस वाला रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, अगर नहीं है तो कर लीजिएगा अपने मोबाइल से। हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर वगैरह भी आए हुए हैं, उन सबसे भी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ अप्रेंटिसशिप मेला चल रहा है। जैसे आपके घर में कहीं AC खराब है, किसी को सलून करवाना है, कोविड टाइम में दिक्कत हुई थी ना कि बात ये इस समय हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बोल रहे हैं, तो आप इनको भी सुन सकते हैं। टेस्ट कंट्रोल करवाना है, ऐसे करके 27 सर्विसेज अलग अलग, गाड़ी की रिपेयरिंग, गाड़ी वॉश करवानी है या लड़की की वजह से मेहंदी लगवानी है, सारे काम सरकारी गवर्नमेंट समझती है, याद रखना। ठीक है, ये ऐसी सर्विसेज तुम घर बैठे बैठे ले सकते हो। इसके लिए सेवा मित्र पोर्टल है, तुम प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर पे भी तुम्हें ये डाउनलोड करने को मिल जाएगी। एप्पल स्टोर पे नहीं है, एप्पल स्टोर पे आ रही है। और 155330 155 330 ये टोल फ्री नंबर है, जहाँ पे फ़ोन करके, जैसे कईयों के पास स्मार्टफोन नहीं होता, फीचर फ़ोन होता ना, तो 155330 पे जाके सीधा फ़ोन कर सकते हैं कि हम आगरा से बोल रहे हैं, हमें आगरा में अपनी विंडो रिपेयर करवानी है। विंडो रिपेयर कराने के लिए कौन सा सेवा प्रदाता मौजूद है, वो आपको नंबर दे देंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे जैसे बंदे के स्कूल है, मैं आगरा में भी शिफ्ट हुआ हूँ। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या बोलते हैं, दाम पे, अच्छे दाम पे और अच्छी जगह पे कहाँ पे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे मेरे को घर में आयरन रॉड लगवानी है, मेरे को घर में क्या बोलते हैं पौधरी का काम करवाना है, या मेरे को घर में इलेक्ट्रीशियन वायरिंग पूरा रिपेयर करवाना है। अब मुझे नहीं पता, या तो मैं गली जाके रिसर्च करूँ, तो वो तो बहुत ही टाइम टेकिंग टास्क होगा जॉब के साथ। तो दूसरा फिर तरीका बचता है ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए सरकार की तरफ से ही आया, तो ये सारा जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, तो आप इससे सेवाएं भी ले सकते हो। दूसरा, जैसे यहाँ पे जितने बच्चे भी हैं, सबके पास कोई ना कोई स्किल तो होगी, कोई ना कोई हुनर होगा। कोई पेंटिंग में अच्छा होगा, कोई क्या होता है वेल्डिंग की काम जो ITI में ट्रेड चलते हैं उसमें अच्छा होगा, किसी को कंप्यूटर का काम अच्छा होगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह, कुकिंग अच्छी होगी, कहीं होगी, कोई भी स्किल जिसका प्रमाण पत्र हो तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी चल जाएगा। तो आप स्किल्ड वर्कर में रजिस्टर भी कर सकते हो उससे। सरकार एक डेटाबेस मेंटेन कर रही है, उसका डेटाबेस का फ़ायदा क्या होगा सरकार को, जैसे पता चल गया कि आगरा में 1000 बच्चे ऐसे जो कुकिंग में एक्सपर्ट है या पेंटिंग में बहुत एक्सपर्ट है, तो कल को आगरा स्पेसिफिक योजना आएगी ना, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे और ऐसी कोई योजना रहेगी इन बच्चों को संभाल सके उसमें। जैसे तुमने सुना है क्या बोलते हैं कि इस जिले में ये वाली योजना स्पेसिफिकली चल रही है, बाकी जगह नहीं चल रही। जहाँ पे आदिवासी क्षेत्र देखे, आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी योजना चलती है, उनकी स्कॉलरशिप होती है, उनके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, पर बाकी ज़िले में क्यों नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा 8-10 स्टेट ऐसे इंडिया में जहाँ पे योजनाएँ चल रही है। यूपी में कोई भी ऐसी ST पॉपुलेशन मेजर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं थी, इसलिए स्कीम नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ भी बता देते जो कोचिंग होती है ना, फ्री कोचिंग स्टेनो की, शॉर्ट हैंड की, वो SC OBC के लिए होती है। ST की पॉपुलेशन मेजर यूपी में नहीं है। आप जनरल नॉलेज से भी ये पता कर सकते हो, पेपर में भी देख सकते हो। तो इसीलिए ST स्पेसिफिक स्कीम नहीं है यूपी में। लेकिन छत्तीसगढ़ सुना सबने, झारखंड सुने, वहाँ पे ST की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नक्सल एरिया जो है वहाँ पे आसपास काफ़ी आदिवासी रहते हैं, वहाँ पे ST की स्कीम बहुत होती है। ऐसे ही अगर उन्हें पता चला सरकार को कि इन्होंने मैप करा, यहाँ पे 1000 बच्चों को ये स्किल आती है, 2000 को ये, 3000 को ये, तो उस हिसाब से नई योजना लाएंगे। तो तुम सेवा मित्र पोर्टल पे जाके ना स्किल्ड वर्कर में रजिस्टर कर सकते हो, फ्री है बिल्कुल रजिस्ट्रेशन, 1 रुपये नहीं जाएगा। प्लस किसी के पास सर्टिफिकेट है या नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हो तो आप अपलोड कर दो और नहीं है तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जो स्टार वाली फील्ड होती है ना, खाली उसी में करना कंपल्सरी है, बाकी कुछ नहीं है। ईमेल डालना कंपल्सन नहीं है, सर्टिफिकेट डालना कंपल्सन नहीं है कि जैसे कई
नहीं होगी, यहाँ से सीखी कोई ट्रेड और स्किल सर्टिफिकेट हो गया ना, ये एक्सपीरियंस आ गया, वो आप अपलोड कर सकते हो। और अगर नहीं है, सीख रहे हो, तब ऐसे रजिस्टर कर सकते हो। तीसरा, जैसे आपके जान पहचान में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मैंने भी सबसे पहला पॉइंट बताया ना, सेवाएं ले सकते हो घर बैठे बैठे बहुत सारी। आप सेवाएं दे भी रहे हो, अभी जब आप लेने के लिए तैयार हो, देने वाला बैठा होगा ना, कोई तो घर पे आके रिपेयर करेगा। तो अगर आपकी खुद की ऐसी कोई छोटी कंपनी है, ये 4-5 लोग इकट्ठा होकर बना ले दो कि हम लोग तो चारों वेल्डिंग में बहुत अच्छे हैं, हम एक छोटी कंपनी खोलते हैं और वेल्डिंग का काम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी कंपनियाँ या आपकी जानकार में घर पे माता पिता की ऐसा कोई काम कर रहे हो, या चाचा ताऊ भाई और भतीजा या किसी भी दोस्त वगैरह की कंपनी होगी, जानते तो होंगे इन सबको, किसी की शॉप है एसी की, कोई कार ठीक करता है, ऐसे लोगों को हम पोर्टल पे रजिस्टर करा सकते हैं ताकि उन्हें वहाँ से भी काम मिले। होटलों का क्या है अभी ये बताओ, होटल सीधा रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो, प्लस उन्हें देखा ना जोमेटो के लिए भी बंदे तैयार होते हैं कि जोमेटो से भी जो ऑर्डर आएगा हम ले लेंगे। और कई बार ऐसा होता है होटल में कोई नहीं आता, सारा ऑर्डर जोमेटो के थ्रू चल रहा है, काम तो नहीं रुकता, तरीका चेंज हो गया ना। तो जैसे मान लो आपकी एक दुकान है इलेक्ट्रीशियन रिपेयरिंग की, बल्ब से लेके पंखे से लेके एसी गीज़र सब रिपेयर करते हो, सही, और दुकानदार बैठा हुआ है खाली और कोई ग्राहक आ नहीं रहा किसी भी वजह से, मान लो एरिया क्या बोलते हैं बंद है, यहाँ पे सड़क फंसी हुई है, कोई भी दिक्कत हो रही है, या उस एरिया में लोग ही नहीं है जो ऐसे ग्राहक, कई बार होता है ना दिन में बोनी नहीं होती, तो ऐसे में अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन हो कि ऑनलाइन भी लोग आपको मिल सकते हैं, तो आपको नहीं लगता एक दरवाज़ा और खुल जाएगा जहाँ पे और मिल सकता है। अपॉर्चुनिटी तो चाहिए ना मेन, कितनी सक्सेसफुल होती है नहीं होती वो तो वक्त बताएगा। तो इसीलिए अगर ऐसा हो और तो रजिस्टर करवाना। और सेवा मित्र के लिए किसी को भी डाउट हो ना, ऑफिस पता ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बगल में रीजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वहाँ पे आके मुझसे मिलना है, वरना किसी से पूछो कि सेवा मित्र के बारे में आपको बता देंगे। यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़ी हुई है, एक बार पोर्टल जाके देखना, खुद एक्सप्लोर करना, ज़्यादा समझ आएगा। और उसके बाद डाउट रहे और ये होगा कि हम कैसे जुड़ सकते हैं, तब प्लीज़ ऑफिस आना, हम लोग पूरी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि रोजगार मेले में, अप्रेंटिसशिप मेले में एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर ने कितना अच्छा तरीके से स्टूडेंट्स को समझाया है कि उनको लाइफ में क्या करना है और कौन कौन से ऑप्शंस उनके पास हैं। अगर ITI जिनके पास नहीं होगा, अगर 12th ही होता है तो कोई इशू नहीं है। आप बता सकते हैं कि कितने लोग अदर इंसेंटिव भी है हमारे यहाँ। अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं तो उसका भी इंसेंटिव, जैसे कि सजेशन अवार्ड भी हमारे यहाँ मिलता है, पर सजेशन 300 रुपये। तो जो पास आउट हैं वही हमारे यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अन्यथा जो भी प्रोसेस में है उनको तो हम अलाउ नहीं करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। जो आप कंप्लीट हो जाए तब हम कोशिश करेंगे आप हमारे यहाँ आएँ, है ना। तो बस यही बोलना चाह रहे हैं हम, अगर जो इच्छुक हैं, हमारा कौन से रुपये लगा हुआ है हमारा, हम आपको यहाँ से जानकारी दिलवा देते हैं। हमारा एक रूम में लॉट है, अगर आप वहाँ आना चाहते हैं तो आप पास कीजिए, हम आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है, हमारा जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो वहीं पे होगा, वो भी ज्वाइन कर सकता है। 12th पास आउट जो भी है वो भी ज्वाइन कर सकता है। अगर हमारे यहाँ आना चाह रहे हैं, 12th पास आउट के साथ साथ ITI दोनों हम दे सकते हैं। जो हाई स्कूल, इंटर, 12th डिग्री, डिप्लोमा होल्डर्स हैं वो भी इस मेले में भाग ले सकते हैं। आगरा में ही है बेटा, आप लोग किसी भी ट्रेड में जाके भाग ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि अप्रेंटिस मेले में कितनी अच्छी तरीके से जो हमारे कंपनी के पर्सन्स आते हैं, मेंबर्स आते हैं, वो स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि उन्हें किस किस ट्रेड में जाके किस किस तरीके का कार्य करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ओके, नमस्कार।